इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है चुंबकों को जाने। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज़ पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। इसमें क्या है, अभी रेशमा एक कहानी लिख रही है और उसकी कहानी जो है एक जहाज़ पर आधारित है कि उसमें जो नाविक थे अपना रास्ता देखने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। परंतु एक ऐसा समय आया, एक ऐसी रात आई कि उस रात को बादल थे, तूफान आया और तारे जो है नाविकों को दिखाई नहीं दिए। आगे कहता है, उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे, कोई तारा दिख नहीं रहा था। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, समुद्र का चित्र है, तूफान आया हुआ है, ये जहाज़ जो है दिखाया गया है, नाविक है इसमें, और ये समुद्र की लहरें इसमें दिखाई गई हैं। इस तरह से अंधेरा दिखाया गया है। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। तो इसमें क्या पाया उसने कि दिशा ज्ञात करने के लिए यात्री जो है दिक्सूचक का उपयोग करते थे, चुंबकीय दिक्सूचक, इसको कंपास भी कहते हैं। और इसमें यहाँ चित्र में यह दिखाई गई है कंपास या चुंबकीय दिक्सूचक। तो इसमें ये प्रश्न बन जाता है कि यात्री दिशा ज्ञात करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, चुंबकीय दिक्सूचक का या कंपास का। यद्यपि रेशमा ने ऐसी पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद हो जाते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबकीय व अचुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो जैसे उसने देखा कि उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चुंबकीय और अचुंबकीय दिक्सूचक क्या होते हैं, और उसने यह भी पाया कि पेंसिल बॉक्स के पर्स में देखे हुए थे चुंबक का उपयोग जो बंद होता था। तो जो पेंसिल बॉक्स है या पर्स है उन पर क्या है, चुंबक के लगे होते थे। क्या लगे होते थे? चुंबक लगे होते थे, और जो कि उसके चुंबक के कारण बंद हो जाते थे या बंद रहते थे। आगे इसमें है, यहाँ पर ये इसमें यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। चुंबक कहाँ कहाँ लगे होते हैं? ये आलपीनी की डिब्बी है, इसके यहाँ ऊपर किनारों पर चुंबक लगे होते हैं ताकि इसमें पिनें जो हैं इसके अंदर लगी रहे। पर्स है, यहाँ पर इस पर भी चुंबक लगे होते हैं, ये यहाँ पर ही बंद रहता है। ये डस्टर है, इस पर भी चुंबक लगे होते हैं ताकि ये ब्लैक बोर्ड के साथ में चिपका रहे।
ये बॉक्स है, इस पर यहाँ पर चुंबक लगे होते हैं, और ये दरवाज़ा है, इसमें यहाँ पर चुंबक लगे होते हैं ताकि ये बंद हो रहे, यदि बंद करना चाहें तो बंद हो जाए, इस तरह से। आगे है, पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। पुराने समय में नाविक जो है किन चुंबकों का उपयोग करते थे? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबकों का। ये प्रश्न है यहाँ पर कि पुराने समय में जो नाविक है किन चुंबकों का उपयोग करते थे? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबकों का। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चुंबक पत्थर के नाम से। इनको चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। और इसकी खोज प्राचीन काल में हुई। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जाते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल, बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, ये सभी क्या हैं? कृत्रिम चुंबक है भाई। क्या चुंबक है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। कृत्रिम चुंबकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? बॉक्स में, स्टिकर में और खिलौनों में। चुंबक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इनमें से कुछ चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं चुंबकों के प्रकार। विभिन्न आकार के चुंबक। प्रश्न बन जाता है विभिन्न आकार के चुंबक कौन से हैं? छड़ चुंबक, यू आकार चुंबक और वलय चुंबक। अब यहाँ पर ये छड़ के आकार का चुंबक है, इसको छड़ चुंबक कहते हैं। और ये यू के आकार का चुंबक है, इसको क्या कहते हैं? यू चुंबक। और ये क्या है? वलय के आकार का है, अंगूठी के आकार का चुंबक है, गोलाकार चुंबक है, इसको हम वलय चुंबक कहते हैं। ये इसमें आगे है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4.1 आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। तो उसमें क्या है? विभिन्न पदार्थों से बनी हमने वस्तुएं लेनी है और पहले इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी और कौन सी वस्तुएं जो चुंबक से नहीं चिपकेंगी। इसको हमने जो तालिका दी गई यहाँ पर उसमें लिखना है। यहाँ पर आगे इसमें अब अपने हाथ में एक छड़ चुंबक लें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। आगे क्या करना है? एक छड़ चुंबक लेना अपने हाथ में और एक एक करके सभी वस्तुओं के पास में ले जाना है। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। अब इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं वस्तुओं के और हमने उस छड़ चुंबक को प्रत्येक वस्तु के पास में लेकर के जाना है। तो उसमें जो वस्तु छड़ चुंबक के साथ में चिपक जाती है उसको हमने यहाँ तालिका में लिखना है। तो इसमें जैसे वस्तु का नाम है, यहाँ पर पेंसिल है, ये लकड़ी की बनी होती है, ये चुंबक में आकर्षित होती है या नहीं, तो इसमें इसका पूर्वानुमान हमने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है दी गई हैं, विभिन्न पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं। जैसे ये लोहे का पेच है, लोहे का बना होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है, ये लोहे का बना होता है, इसमें ये पार्ट जो लोहे का है बना हुआ है। तो ये कैंची है, यहाँ पर ये स्टील की बनी होती है, यहाँ पर ये प्लास्टिक लगी हुई है, यहाँ पर ये मोम की बनी हुई है, ये प्लास्टिक की है, ये स्टील की है, लोहे की हो सकती है मतलब। तो इस तरह से ये वस्तुएं लेनी है और इन वस्तुओं में प्रत्येक के पास में हमने क्या है? छड़ चुंबक लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? छड़ चुंबक लेकर के आना है। और जो वस्तु चुंबक के साथ में चिपक जाती है उसको चुंबकीय पदार्थ से बनी वस्तु कहते हैं और जो वस्तु चुंबक के साथ में नहीं चिपकती उसको हम अचुंबकीय पदार्थ से बनी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ से बनी वस्तु कहते हैं। तो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। इसमें हम यहाँ पर छड़ चुंबक की सहायता से चुंबक के द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। अब आगे इसमें है तालिका 4.1 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। वस्तु का नाम लिखेंगे, पदार्थ जिसमें वह वस्तु बनी होती है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, लोहा या अन्य चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है। पूर्वानुमान, सबसे पहले पूर्वानुमान लगाना है
और फिर अवलोकन करना है और इस सारणी को हमने पूरा करना है। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रिया से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई हैं और उससे चिपक गई हैं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें प्रश्न बन जाता है, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा निकल और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पर ये चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं लोहा, निकल और कोबाल्ट। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ प्रश्न है, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन कौन सी अचुंबकीय पाई गई हैं? कौन कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई हैं? हमने वहाँ पर जो वस्तुएं देखी थी और उनको तालिका में रखा था, तो हमने ये बताना है कि कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं अचुंबकीय पाई गई हैं। 4.2 चुंबक के ध्रुव। क्रियाकलाप 4.2 आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोह रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोह रेतन का क्या होता है। क्या आप लोह रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोह रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपकता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हमने क्या करना है, कागज की एक शीट लेनी है और कागज की शीट पर लोह चूर्ण, लोह रेतन का मतलब क्या है? लोह चूर्ण, लोहे का चूर्ण उस पर बिखेर देना है। अब उस पर क्या है, एक छड़ चुंबक रखना है। छड़ चुंबक रखने के बाद में उस कागज को थपथपाना है। हम क्या देखते हैं कि जो लोह चूर्ण है या लोह रेतन है वो चुंबक के सिरों पर ज़्यादा चिपकता है और बीच में बहुत कम चिपकता है। तो आगे पढ़ते हैं एक बार। हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य प्रकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? तो इसमें अभी हम छड़ चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि छड़ चुंबक को जब लोह रेतन के अंदर रखते हैं तो सिरों पर ज़्यादा चिपकता है और बीच में कम चिपकता है। तो ये सिद्ध होता है ऐसे कि जो चुंबक है इसके सिरों पर चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होती है और बीच में कम होती है। इससे आगे है, चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं या कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे होते हैं। तो ध्रुव कितने होते हैं? 2। तो एक तो उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबकों पर चिपक जाता है। तो इसका अधिकतर भाग जो है किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर जो है चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी चुंबक के कितने भी छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इसमें प्रश्न है भाई, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक तैयार कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्या है? नहीं, हम एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं तैयार कर सकते। जब किसी चुंबक के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उन दोनों टुकड़ों में प्रत्येक टुकड़े में क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। तो आगे हम उसको विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे तो भी ऐसा ही होगा। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में रहता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव और एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होगा। तो हमेशा किस में रहता है? जोड़े में रहता है। एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो उसमें यदि अकेला उत्तरी ध्रुव है और या अकेला दक्षिणी ध्रुव है, ऐसा अस्तित्व उसमें नहीं पाया जाता। दिशाएं याद करना। क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर उसे लटकाएं।
हमने यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है कि एक चुंबक है, उसको हमने एक धागा बांध करके लटका देते हैं। आगे इसमें यहाँ पर जब तक चुंबक क्षैतिज रूप में संतुलित न हो जाए, जब तक चुंबक संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इस विश्राम स्थिति में आने दें। फर्श या फर्श के चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। ऐसी रेखा ऐसी दिशा को दर्शाती है कि जिस दिशा में चुंबक विश्राम स्थिति में था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये चुंबक हमने यहाँ धागे की सहायता से लटका दिया है और इसकी स्थिति हम नोट करेंगे, फिर इसको हिलाएंगे तो दोबारा फिर जो है चुंबक जिस स्थिति में आता है दोबारा हम इसको नोट कर लेंगे। यहाँ एक कागज़ लगा हुआ है, कागज़ पर इसकी स्थिति हम नोट कर सकते हैं। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसकी विश्राम स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। हम यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में ठहरता है। ये हमने क्या किया, चुंबक को लटका दिया, उसको जो है थोड़ा सा हल्का धक्का दिया और उसको जो है हिला दिया। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक बार में चुंबक उसी दिशा के अंदर आकर के रुकता है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक रुकता है, विराम अवस्था में ठहरता है। हम इसे कैसे पता कर सकते हैं कौन सी दिशा में ठहरता है। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा का ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो सकता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक का उत्तरोन्मुखी या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। प्रश्न यहाँ पर, चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं भाई, जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और जो दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इसमें प्रश्न एक और यहाँ पर कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है, हमारा उत्तर आएगा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो हम लिख सकते हैं भी क्या हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका उत्तर है हाँ, हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के साथ लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखेंगे, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिणा में ठहरती है, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। जब हम क्या करेंगे कि पहले हमने जो है छड़ चुंबक लिया, अब हमने अकेली छड़ ली जो कि चुंबक नहीं है, उसको लोहे की छड़ को हमने क्या किया, धागे से बांधा और उसको ठहरने के लिए देखा किस दिशा में ठहरती है। तो हम बार बार प्रयोग करके देखते हैं, हम देखते हैं कि छड़ चुंबक, ये जो छड़ है लोहे की है, चुंबक नहीं है, वो किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, केवल चुंबक ही उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। तो इसमें हमें इस बात के बारे में कि जो चुंबक दिया गया है वो चुंबक है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे और यदि उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो हम कहेंगे कि वो चुंबक है। तो इसमें यहाँ प्रश्न बन जाता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। तो इसमें क्या कहेंगे, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाया
जाता है। यदि वो हर बार में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो वो चुंबक है, और यदि वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरता वो चुंबक नहीं है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का उपयोग हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण के उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नाम का एक छोटा यंत्र विकसित किया गया। पुराने समय में क्या है भाई, दिशाओं को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? चुंबकीय दिक्सूचक नाम का एक छोटा यंत्र। हम प्रश्न बना सकते हैं यहाँ पर कि दिशाओं को जानने के लिए पुराने समय में किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? चुंबकीय दिक्सूचक नामक यंत्र का। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है, जो इसमें यहाँ पर ये चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास दिखाई गई है, इसमें ये जो है सुई के आकार का क्या होता है? एक चुंबक होता है। और जिस दिशा में ये ठहरता है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है हमेशा, तो वहाँ से हम इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दिशा जो है हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हमें दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके पश्चात दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण सुई के संरेखित नहीं हो जाते। तो इसको बार बार घुमाया जाता है और जब तक ये उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ संकेत नहीं करती, इसके ऊपर यहाँ नहीं ये अक्षर नहीं आ जाते यहाँ पर, जैसे उत्तर दक्षिण है जो इसमें लिखे गए, यहाँ पर साउथ है, जैसे दक्षिण है, जैसे पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है। तो इस तरह से इसको घुमाते हैं हम, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से। अब उस स्थान पर उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। इससे आगे है चुंबकीय दिक्सूचक। सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है। चुंबकीय दिक्सूचक क्या होता है? एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर ये चुंबकीय दिक्सूचक दिखाया गया है और इसमें कांच का एक छोटा बॉक्स होता है और सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है, और जो सुई के आकार का जो चुंबक है यहाँ पर ये बॉक्स का तल है, इस पर जो है सुई पर लगा हुआ होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस प्रकार से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। जो उत्तर दिशा में रहता है किसे सामान्यतः लाल रंग से रंग दिया जाता है इसको। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। इसमें यहाँ पर ये डायल है, इसमें सभी दिशाएं जो है अंकित हैं। इस तरह से ये कंपास है, इसकी बनावट है यहाँ पर दिखाई गई है। इससे अगला है क्रियाकलाप 4.4 आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कार के टुकड़े, सिलाई के काम आने वाली लोहे की मशीन, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा, पानी लीजिए। हमने क्या लेना है? कुछ वस्तुएं लेनी है। कौन सी लेनी है? कार का टुकड़ा लेना है, सिलाई में काम आने वाली एक लोहे की सुई लेनी है, एक स्थायी छड़ चुंबक लेना है, कांच का कटोरा लेना है, पानी लेना है। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी के मेज पर रखें। कहाँ रखनी है? लकड़ी के मेज पर। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखना है। चित्र 4.7 में दिखाया गया है लोहे की सुई को चुंबक बनाना। क्या दिखाया गया है? लोहे की सुई को चुंबक बनाना इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें यहाँ पर आगे एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है के अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो इसको हमने क्या करना है? ऊपर उठा लेना है। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसी सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार हमने दोहराना है। कितनी बार दोहराना है? 30 से 40 बार। तो इसमें एक बार हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई ध्रुव रखें और उसको लंबाई के अनुदिश खींचना है जब तक दूसरे सिरे पर न पहुंच जाए। तो अब उसको वहां से उठा लेना है और इस तरह से हमने इसको 30 से 40 बार करना है। सुई के पास थोड़ा सा लोह रेतन या स्टील की पिन लाएं। अगर पिन या लोह रेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाता है तो इसका अर्थ वह सुई चुंबक बन गई है।
अब हमने क्या करना है, सुई के पास में थोड़ा सा लोह चूर्ण लेकर के आना है या स्टील की पिन लेकर के आनी है। यदि पिन या लोह चूर्ण या लोह रेतन सुई की तरफ आकर्षित होता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, भी सुई जो चुंबक बन गई है। इस सुई को कारक में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कारक इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे। हमने क्या करना है, एक कटोरा लेना है, उसके अंदर पानी लेना है और जो कारक है उसमें सुई जो है क्षैतिज रूप से घुसा देनी है। आप इसमें इसको तैरा देना है, इसको इस तरह से तैरा देना है कि सुई जो है पानी से बाहर रहे। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक् सूचक उपयोग करने के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन सी दिशा की तरफ इंगित करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने सुई रुक जाती है तो इसकी दिशा का ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में रुकी है। यदि सुई जो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करती है तो हम कहेंगे कि जो सुई है एक चुंबकीय सुई है। कारक धीरे से घुमाएं और इसे रुकने की प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं, ऐसा हमने कई बार करना है। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा की तरफ संकेत करते हैं, इंगित करते हैं? तो यदि वो बार बार प्रयोग करने से एक ही दिशा में रुकती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सुई जो है चुंबक बन गई है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। पानी से भरे कटोरे में एक दिक् सूचक सुई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटोरा लेंगे, कटोरे के अंदर पानी लेंगे, पानी में फिर क्या है, ये कारक है, कारक में हमने जो क्षैतिज रूप से जो एक सुई जो है घुसा दी गई है और इस तरह से इसको ऊपर तैरा दिया गया है। यदि सुई उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करते हुए रुक जाती है तो सुई क्या है, चुंबक बन गई है। इस अध्याय में, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे इस अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।